गलवान घाटी के इंसिडेंट के बाद देश के लोगों में चाइना के प्रति काफी आक्रोश आ गया था। लोग चाइनीज एप्स और चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर रहे थे और एंटी चाइना सेंटीमेंट भारत में लगातार बढ़ते जा रहा था। आज तक कई लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन इन सभी लोगों की कोशिशों पर पानी फेरा बड़े बड़े ट्रेडर्स और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनियों ने, जिन्होंने इतना कुछ होने के बावजूद चाइना से इम्पोर्ट्स जारी रखे। हैरानी वाली बात तो ये है कि ये सभी ट्रेडर और इम्पोर्टर्स जो आइटम्स भारत खुद प्रोड्यूस करता है वो भी चाइना से इम्पोर्ट कर रहे थे। ऐसे में इन सभी आइटम्स के लोकल प्रोड्यूसर्स का माल खुद भारत में नहीं बिक पा रहा था, तो फिर इसको दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट करना तो दूर की बात है। इसी तरह का एक प्रोडक्ट है बॉटल ग्रेड पेट रेजिन, जिसका इस्तेमाल मिनरल वाटर से लेकर सॉफ्ट ड्रिंक्स और फार्मास्यूटिकल वैक्सीन को स्टोर करने वाली बॉटल्स और जार्स बनाने में किया जाता है। यानी कि अगर आपके पास अभी कोई भी प्लास्टिक की बॉटल या फिर कंटेनर है तो फिर ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि इसको बनाने में इस्तेमाल होने वाले पेट रेजिन्स चाइना से इंपोर्ट किए गए हों, क्योंकि आज की डेट में प्लास्टिक रेजिन्स की 100 में से 36% इंडियन मार्केट चाइना ने एक्वायर कर ली है। और बॉयकॉट चाइनीज कैंपेन के बावजूद भारत के ट्रेडर्स और इम्पोर्टर्स लगातार चाइना से प्लास्टिक ग्रेड पेट रेजिन्स इंपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि ये भारतीय पेट रेजिन से 2-4 पैसे सस्ता था। इसकी वजह से भारतीय कंपनियों का मार्केट शेयर 80% से गिरकर 64% तक आ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप लॉसेस को कवर करने के लिए भारतीय कंपनियों को कीमतें लगातार बढ़ानी पड़ रही थी। मोटे तौर पर कहा जाए तो चाइना जो 20% मार्केट शेयर से 36% मार्केट शेयर तक पहुंच गया था, वो धीरे धीरे भारत की पेट रेजिन्स की मार्केट को भारतीय स्मार्टफोन इंडस्ट्री की तरह एक्वायर करने लगा था। इसी चीज की कंप्लेंट करने भारत में प्लास्टिक रेजिन्स बनाने वाली बड़ी कंपनियां IVL धनसेरी पेट्रोकेम इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्री दोनों ही भारतीय सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के पास कंप्लेंट करने गए थे, जिसके बाद अब लाइव मिंट और बिजनेस टुडे के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने फाइनली 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद चाइना से इंपोर्ट होने वाले बॉटल ग्रेड पेट रेजिन्स पर भारी एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन के जरिए बताया कि चाइनीज बॉटल ग्रेड पेट रेजिन्स पर अगले 5 सालों के लिए $60 से $200 की एंटी डंपिंग ड्यूटी थोप दी गई है, क्योंकि इनको मार्केट प्राइस से बेहद कम दाम पर चाइना से इंपोर्ट किया जा रहा था, जिससे भारत की डोमेस्टिक मार्केट को भारी नुकसान हो रहा था। और भारतीय मार्केट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ये फैसला लिया गया है। वैसे भारतीय सरकार का ये फैसला भारतीय बॉटल ग्रेड पेट रेजिन्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनियों के लिए तो बहुत ही खुशी की खबर है, लेकिन इंडियन प्लास्टिक फेडरेशन और चाइना से प्लास्टिक रेजिन्स इंपोर्ट करने वाले इंपोर्टर्स भारतीय सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि भारतीय सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी थोपने का फैसला वापस ले ले। उनका कहना है कि सरकार बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को तो बड़े बड़े डिस्काउंट दे देती है, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को कुछ भी सुविधा नहीं मिलती है, जिसके कारण ही उनको सस्ते चाइनीज प्लास्टिक रेजिन्स पर निर्भर रहना पड़ता है। वैसे भारतीय सरकार को भी एक प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का गठन करके इसके रूट कॉज पर काम करना पड़ेगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या भारतीय कंपनियां वाकई में मनमाने तरीके से रॉ मटेरियल्स के प्राइस बढ़ाते जा रही हैं या फिर नहीं, वरना चाइना से इंपोर्ट्स को कम करना एक सपना ही रह जाएगा। वैसे जो भी हो, भारतीय सरकार के इस एक कदम से चाइना को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान तो होगा ही, लेकिन भारतीय इंडस्ट्री को भी बहुत ही बूस्ट मिलेगा। खैर, वैसे क्या आपने चाइनीज सामान का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।